हे एवरीवन, तो कैसे हो आप सब। तो जो भी बच्चे बीपीएससी एईडी या फिर अभी बीपीएससी का जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम है या फिर बीएसएससी का एग्ज़ाम है, उन सब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। और अगर आप लोग के सिलेबस में जनरल इंग्लिश भी है तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल सेशन होने वाला है। और मैं आपको गारंटी देती हूँ कि अगर आप एईडी के लिए कर रहे हो तो आप 30 में से 30 मार्क्स आराम से स्कोर कर सकते हो। अभी हम लोग के पास 1-2 महीने का टाइम भी है क्योंकि डेट एक्सटेंड हो गई है एईडी के एग्ज़ाम की। आप सबको पता है अप्रैल में होने वाला है। तो अगर आप यहाँ से पढ़ते हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। बिहार के बच्चों को इंग्लिश में थोड़ी प्रॉब्लम भी होती है, बट अगर जो मैं क्वेश्चन दे रही हूँ वो एकदम ही सटीक क्वेश्चन है और ये पेपर में आ भी सकता है क्योंकि ये जितने भी प्रीवियस ईयर में बिहार के एग्ज़ाम में पूछे गए इंग्लिश में क्वेश्चन उन्हीं में से क्वेश्चन है। तो ये पक्का लग सकता है आप लोग के लिए वहाँ पे। तो लेट्स स्टार्ट द सेशन। तो पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स ग्रामेटिकल एरर। ठीक है। ओपनिंग द डोर ऑफ द केज मीन्स फ्री फॉर द बर्ड। इसमें बताना है कि एरर किस पार्ट में है। देखो ये ना पढ़ने में ही थोड़ा लग रहा है कि कहीं कहीं कुछ मिस्टेक है। ओपनिंग द डोर ऑफ द केज मीन्स फ्री फॉर द बर्ड। फ्री फॉर द बर्ड क्या होता है भाई? ये जो फ्री है एरर यहीं पे हमारा। ठीक है, ये जो फ्री है ना, यहाँ फ्री नहीं फ्रीडम होगा। और फ्रीडम क्यों होगा? क्योंकि सेंटेंस में वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है ना, तो वो नाउन या प्रोनाउन होगा। तो यहाँ पे हमारा वर्ब क्या है? मीन्स है। तो इसके बाद जो ऑब्जेक्ट आएगा वो नाउन या प्रोनाउन होगा। तो फ्री जो है ये कोई नाउन या प्रोनाउन नहीं है, फ्रीडम होगा इसके जगह जो कि नाउन है। ठीक है, तो एरर किस पार्ट में हमारा? एरर है फ्री वाले पार्ट में। इसका मतलब ऑप्शन 3 जो है हमारा, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन द ग्रामेटिकल एरर। सेम इसमें भी ग्रामेटिकल एरर ही बताना है। द बस वॉज सो लेट देन आई वुड मिस द शो। क्या लग रहा है कहाँ पे गलती है इसमें? देखो कभी भी हम दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे होते हैं ना, तो कंपैरिजन में जो देन का यूज़ होता है ना, वो THAN वाले देन का यूज़ होता है, THEN नहीं। यहाँ पे बोल रहा था बस वो सो लेट देन आई वुड मिस द शो। तो दो चीज़ें हो रही हैं। अगर बस इतनी ज़्यादा लेट हो गई थी देन आई वुड मिस द शो, तो ये दो सेंटेंस है, दोनों में कंपैरिजन हो रहा है। तो यहाँ जो देन है वो THAN होगा, THEN वाला नहीं होगा। तो एरर किस पार्ट में? देन वाले पार्ट में है। तो ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 2 जो है ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। अच्छा, अब यहाँ पे क्या आएगा? द ट्री नो लॉन्गर बेयर्स मैनी फ्रूट, सम फ्रूट, फ्यू फ्रूट्स या एनी फ्रूट्स। तो यहाँ क्या हो जाएगा? एनी फ्रूट्स। ठीक है, नेक्स्ट। आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। यहाँ भी ग्रामेटिकल एरर बताना है। आई हैव एक्वायर्ड अ फीलिंग ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड करेज। देखो यहाँ पे ये जो एक्वायर लिखा है ना, ये एक्वायर्ड नहीं होगा, ये होगा एक्वायर्ड। आई हैव एक्वायर्ड अ फीलिंग ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड करेज। ठीक है, क्योंकि जो है हैव के बाद हमेशा हमारा हैव के बाद हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। ठीक है, तो एक्वायर्ड जो है वो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, थर्ड फॉर्म क्या होगी? एक्वायर्ड। तो इसीलिए हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो यहाँ एक्वायर ना होके एक्वायर्ड होगा। तो एरर किस पार्ट में है? फर्स्ट पार्ट में। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमें अप्रोप्रिएट सिनोनियम बताना है गिवन वर्ड का। सिनोनियम होता है सिमिलर वर्ड, जिसको हम हिंदी में कहते हैं समानार्थी शब्द। ठीक है, तो रिट्रीव का सिनोनियम क्या होगा? रिट्रीव का मतलब होता है भूल को सुधारना, ठीक है, या फिर बचाना। तो इसका सिनोनियम क्या होगा?
ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रिट्रीव का मतलब होता है किसी चीज़ को सुधारना, तो इसका क्या हो जाएगा? रीस्टोर। ठीक है, सिनोनियम। और यहीं अगर मैं तुम लोगों से पूछ दूँ कि सिनोनियम की जगह एंटोनियम क्या होगा इसका भाई, इसके अपोजिट क्या हो जाएगा? तो रिट्रीव का मतलब किसी चीज़ को बचाना, किसी चीज़ को सुधारना, तो इसका एंटोनियम हो जाएगा हमारा डैमेज, और सिनोनियम क्या होगा? रीस्टोर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ भी हमें सिनोनियम ही बताना है, तो तुम लोग बताओ डिफेक्ट का सिनोनियम क्या होगा? डिफेक्ट का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ में दोष हो, कोई त्रुटि या कोई कमी, तो उसे हम बोलते हैं डिफेक्ट। तो इसका सिनोनियम क्या हो जाएगा? इसका सिनोनियम होगा फ्लॉ। ठीक है, क्योंकि फ्लॉ का भी मतलब होता है खोट या दोष। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। अनकाउथ। अनकाउथ का मतलब क्या होता है? अनकाउथ का मतलब होता है भद्दा, गवार, या फिर अशिष्ट बोल लो, है ना? तो इसका अपोजिट क्या होगा? कोई भद्दा है यार या फिर कोई गवार है, तो उसका अपोजिट क्या बोल सकते हैं? कोई अच्छा इंसान, समझदार इंसान, है ना? कोई दयालु इंसान। तो इसका क्या होगा? इसका होगा जेनरस। जेनरस का मतलब होता है दयालु, अच्छा बंदा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इडियम फॉर द गिवन सेंटेंस। Raman is good at mathematics, but geography is his Achilles heel. ओके, इसमें आपको इडियम बताना है। ये सेंटेंस पढ़ो और बताओ कि मोस्ट अप्रोप्रिएट इडियम क्या होगा इसमें। देखो यहाँ जो है ना, ये जो लिखा है ना एचाइल्स हील, इसका मतलब होता है, कहते हैं ना किसी की दुखती नस पे हाथ रख देना, मतलब कोई बहुत ही तकलीफ में उसे और तकलीफ देना। ठीक है, फिर तुम्हें किसी की कमज़ोरी पता है, सबसे कमज़ोर नब्ज़ पे जो हाथ रख देना हम लोग नहीं बोलते, वो चीज़, उसका मतलब होता है एचाइल्स हील। ठीक है, तो उसका मतलब क्या होता है? इसका क्या हो जाएगा? वीकनेस, कि अगर मुझे किसी की कमज़ोरी हमें पता है तो हम उस पर अटैक कर सकते हैं ना, उसकी कमज़ोरी जान के। तो उसी का मतलब होता है चाइल्ड्स हील, किसी की कमज़ोर नब्ज़ पे हाथ डालना, है ना? नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। द ट्रेवल एजेंसी हैज़ सेंट द होटल रिजर्वेशन डिटेल्स फॉर डैश हॉलीडे। यहाँ क्या होगा? तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा आर। द ट्रेवल एजेंसी हैज सेंड द होटल रिजर्वेशन डिटेल्स फॉर आर हॉलीडे। ठीक है, अस हॉलीडे या आर्स हॉलीडे या आर सेल्फ हॉलीडे नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। न्यू फर्नीचर वर ऑर्डर्ड फॉर द प्राइमरी क्लासेस। इसमें किस पार्ट में एरर लग रहा है? देखो लिखा हुआ न्यू फर्नीचर वर ऑर्डर्ड फॉर द प्राइमरी क्लासेस। अब अगर आप लोग को पता हो तो जो फर्नीचर है हमारा, ये फर्नीचर, ये होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। तो जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है वो हमेशा अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है। ठीक है, बट वर्ड जो है ये तो प्लूरल वर्ब हो गया, तो एरर हमारा यही है। यहाँ वर्ड की जगह क्या होना चाहिए? वॉज होना चाहिए। द न्यू फर्नीचर वॉज ऑर्डर्ड फॉर द प्राइमरी क्लासेस। ठीक है, तो एरर किस पार्ट में? वर्ड की जगह वॉज होना चाहिए, तो फर्स्ट पार्ट में एरर है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें. आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर. All time he attempted the marathon, he was unable to complete it. यहाँ जो ये ऑल टाइम है ना, यहाँ पे ऑल टाइम नहीं होगा, इसकी जगह पे होगा एवरी टाइम. ठीक है, जितने बार वो मैराथन अटेंड करता था, ही वॉज अनेबल टू कंप्लीट इट, वो उसे कभी कंप्लीट नहीं कर पाता था. ठीक है, तो ये हर बार की बात बोली जा रही है, तो इसीलिए एवरी टाइम होगा. ठीक है, तो एरर किस में है? ठीक है, तो एरर होगा फर्स्ट पार्ट में, ऑल टाइम नहीं होगा, एवरी टाइम होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स. द ओल्ड वुमेन वॉकड केयरफुली डैश सी शुड फॉल विथ हर हैवी लोड. अगर आप लोग को बेसिक ग्रामर रूल्स की वीडियो चाहिए जिस पे सबसे ज़्यादा फिल इन द ब्लैंक्स या फिर ग्रामेटिकल एरर पूछे जा सकते हैं, तो मैं वो भी बना के डाल दूँगी. और रूल्स तो बहुत सारे हैं, इंग्लिश में लाखों रूल्स है, बट जो रूल्स 15-20 रूल्स जो हमारे एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, मैं उसका एक वीडियो बना के डाल दूँगी, वो आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा. ठीक है, देखो यहाँ पे शुड है. ठीक है, द ओल्ड वुमेन वॉक केयरफुली डैश शी शुड फॉल विथ हर हैवी लोड. तो यहाँ पे होगा लेस्ट शुड. लेस्ट जो है वो हमेशा अपने साथ शुड लेता है. किसी को अगर ये रूल पता होगा तो वो ऑप्शन में देखते ही समझ जाएगा, हाँ भाई यहाँ पे लेस्ट शुड आएगा. ठीक है, अनलेस अपने साथ शुड लेता नहीं, अनटिल अपने साथ शुड लेता नहीं, दो अपने साथ शुड लेता नहीं, बस लेस्ट है जो अपने साथ शुड लेता है. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक्स. द एयरक्राफ्ट मेड अ स्मूथ लैंडिंग डैश द रनवे. इन द रनवे, बाय द रनवे, ऑन द रनवे या इनटू द रनवे, क्या होगा? ऑब्वियसली ऑन द रनवे होगा, रनवे के ऊपर. ठीक है, जो एरोप्लेन होते हैं, एयरक्राफ्ट्स होते हैं, वो एक रनवे बना होता है ना, काफ़ी बड़ा सा एरिया होता है, रोड टाइप का, काफ़ी चौड़ा होता है. तो भाई आप उसके ऊपर लैंडिंग कर रहे हो ना, उसके अंदर तो नहीं कर रहे. ठीक है, तो ऑन द रनवे होगा. ठीक है, नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम ऑफ द गिवन वर्ड. हमें सिनोनियम बताना है, मतलब समानार्थी शब्द. आर्डेंट. आर्डेंट का मीनिंग क्या होता है? आर्डेंट का मतलब होता है उत्साही, उत्सुक. ठीक है, तो इसका सिनोनियम क्या हो जाएगा? टिमिड होगा क्या, या फिर लेबोरियस, पैशनेट या इनक्विजिटिव? देखो, लेबोरियस का मतलब होता है जो बहुत परिश्रमी होता है. ठीक है, जिसने बहुत श्रम किया होता है. ठीक है, मेहनत की होती है. और पैशनेट का मतलब क्या होता है? जो बहुत जोशीला होता है, एनर्जेटिक होता है, तीव्र होता है. ठीक है, और इनक्विजिटिव होता है जो
बहुत इच्छुक होता है, जिज्ञासु होता है किसी चीज़ को जानने के लिए, जिसमें बहुत ज़्यादा लालसा होती है ना, उसे इंक्विजिटिव कहा जाता है। तो आर्डेंट का सिनोनियम क्या होगा? आर्डेंट का सिनोनियम हो जाएगा हमारा पैशनेट। ठीक है, इसका सिनोनियम हो जाएगा पैशनेट। नेक्स्ट, select the most appropriate option to substitute the underlined segment in the given sentence. If there is no need to substitute it, select no substitution. ठीक है, this plan is going to benefit certainly all of us. इसका क्या होगा? This plan is going to benefit certainly all of us. किस पार्ट में एरर है? देखो यहाँ ना गोइंग टू बेनिफिट सर्टेनली नहीं होगा, यहाँ होगा दिस प्लान इज सर्टेनली गोइंग टू बेनिफिट ऑल ऑफ अस। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा सर्टेनली, देन होगा गोइंग टू बेनिफिट ऑल ऑफ अस। ठीक है, तो एरर किस पार्ट में? इस पार्ट में एरर है। ओके, यहाँ भी सेम काम करना है। ही इज नॉट अ पर्सन दैट विल बिट्रे अ फ्रेंड। किस पार्ट को तुम्हें लगता है? देखो यहाँ पे ना अंडरलाइन नहीं किया है शायद मैंने, ही इज नॉट सो अ पर्सन। ठीक है, तो ये जो सो अ पर्सन है ना, इसके जगह तुम्हें बताना है कि क्या किसी सब्स्टिट्यूशन की नीड है या फिर नहीं है। ही इज नॉट सो अ पर्सन दैट विल बिट्रे अ फ्रेंड। तो ये सो अ पर्सन नहीं होता यार, सच अ पर्सन होता है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? ही इज नॉट सच अ पर्सन दैट विल बिट्रे अ फ्रेंड। ठीक है, जो ये थर्ड। नेक्स्ट वन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड ईडियम इन द गिवन सेंटेंस। यहाँ हमें ईडियम बताना है। इफ़ यू आर नॉट केयरफुल योर बिजनेस विल गो टू द डॉग्स। इसका क्या होगा? और कभी भी जब आप ईडियम का आंसर लगा रहे होते हो ना, तो जो वो मीनिंग बता रहा होता है ना, जैसे पढ़ के जो मीनिंग रियल मीनिंग समझ आता है, कभी भी उस ऑप्शन को टिक मत करना, वो पूरा ही गलत होता है। ठीक है, अभी अगर यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ यू आर नॉट केयरफुल योर बिजनेस विल गो टू द डॉग, अगर मैं इसका हिंदी मीनिंग निकालूँ तो अगर कोई भी इंसान जो केयरफुल नहीं है, जो लापरवाह है, तो अगर वो बिजनेस कर रहा है तो उसका बिजनेस कुत्तों के पास चला जाएगा। तो अगर आपको इस टाइप के भी कुछ ऊटपटांग से ऑप्शंस रहते हैं तो उन पे मत टिक कर देना कि इसका मतलब बिजनेस कुत्तों के पास चला जाएगा। ठीक है, अलग मीनिंग होता है इसका। इसका मतलब क्या होता है? टू टेकन ओवर, बी रूइंड, बी सक्सेसफुल या बी प्रॉफिटेबल। क्या होगा इसका? देखो ये है ना, गो टू द डॉग्स। गो टू द डॉग्स ईडियम का मतलब होता है बर्बाद हो जाना, बुरी हालत हो जाना। अगर कोई अपने बिजनेस को केयरफुली नहीं चलाएगा तो वो बर्बाद हो जाएगा भाई। तो इसका क्या होगा? टू बी रूइंड हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी ने अपने बिजनेस को अच्छे से नहीं चलाया केयरफुली तो उसका बिजनेस बर्बाद हो जाएगा। यहाँ रूइंड का मतलब क्या होता है? रूइंड का मतलब होता है बर्बाद हो जाना। ठीक है, चलो नेक्स्ट, select the most appropriate option to substitute the underlined segment in the given sentence. If there is no need to substitute it, select no substitution. A hasty decision may be led in lifelong repentance. क्या होगा इसका?
देखो ये ना मे बी लीड नहीं होता है, होता है मे लीड टू, ठीक है। तो मे बी लीड के जगह क्या होगा, मे लीड टू, ठीक है। Next, select the most appropriate option to substitute the underlined segment in the given sentence. If there is no need to substitute it, select no substitution. The burglar used the ladder who lied on the courtyard. ठीक है, तो जो ये who lied है उसके जगह क्या होगा, the burglar used the ladder who lied on the courtyard. who lied के जगह क्या होगा, ये सही लग रहा है, या फिर that was lying, which was lying, या who was lying होगा। देखो द बर्गलर यूज द लैडर, मतलब बर्गलर ने लैडर यूज किया जो कोर्टयार्ड के पास टंगा हुआ था, ठीक है। तो ये ना पास्ट की बात हो रही है क्योंकि यहाँ यूज्ड लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा दैट वॉज लाइंग, द बर्गलर यूज द लैडर दैट वॉज लाइंग ऑन द कोर्टयार्ड, ठीक है। दैट वॉज नहीं, विच वॉज लाइंग होगा, ओके। द बर्गलर यूज द लैडर विच वॉज लाइंग ऑन द कोर्टयार्ड, ठीक है। नेक्स्ट वन, select the most appropriate meaning of the underlined idiom in the given sentence. They pay him chicken feed. तो ये जो चिकन फीड है इसका मतलब क्या होता है, सुना है कभी, चिकन फीड। चिकन फीड सुनने में तो लग रहा है किसी को चिकन देना, फीड करना किसी को चिकन, बट ये तो मतलब नहीं है। चिकन फीड का मतलब होता है बहुत कम मात्रा में अगर किसी के पास पैसा है तो उसे कहा जाता है चिकन फीड, ठीक है। तो इसका क्या होगा, वेरी लिटिल मनी, ठीक है। दे पे हिम चिकन फीड मतलब वो उसको बहुत ही कम पैसा पे करते थे, ओके। नेक्स्ट वन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। ही हैज़ बीन वर्किंग हेयर डैश 2018। देखो ना इसके रूल्स होते हैं, फॉर किसके साथ लगता है, सिंस कब लगता है, फ्रॉम कब लगता है, टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ ही हैज़ बीन वर्किंग हेयर डैश 2018, इसका क्या होगा, बताओ बताओ। इसका होगा सिंस, ही हैज़ बीन वर्किंग हेयर सिंस 2018, मतलब वो कब से काम कर रहा है। तो जब भी आप पॉइंट ऑफ टाइम बताते हो ना, ठीक है, तो वहाँ पे क्या लग जाता है, सिंस लगेगा वहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ भी हमें एक ग्रामेटिकल एरर बताना है। शी इज़ मोर स्मार्टर देन हर सिस्टर, बताओ इसका क्या होगा, शी इज़ मोर स्मार्टर देन हर सिस्टर।
देखो यहाँ मोर की ज़रूरत नहीं है, यहाँ क्या आएगा डायरेक्ट, शी इज़ स्मार्टर देन हर सिस्टर। तो जो मोर वाला सेंटेंस है यहीं पे एरर है, ठीक है, फर्स्ट वाला हो जाएगा। नेक्स्ट, सिनोनियम क्या होगा फ्रेजाइल का, बताओ। फ्रेजाइल का सिनोनियम क्या होगा? ओके, तो फ्रेजाइल का सिनोनियम क्या था? देखो, फ्रेजाइल का मतलब होता है ना कोई चीज़ जो बहुत नाजुक हो, वीक हो, है ना, जैसे बहुत जल्दी टूट जाए। जैसे जो हमारे मिट्टी वाले जो बर्तन होते हैं बहुत फ्रेजाइल होते हैं, गिरे और टूट गए, ठीक है। तो इसका क्या होगा सिनोनियम, मतलब समानार्थी बताना है तो इसका सिनोनियम हो जाएगा वीक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। जेनरोसिटी, यह एंटोनियम बताना है। देखो जेनरोसिटी का मीनिंग क्या होता है, जो बहुत ही जेनरस बंदा हो, ठीक है। जेनरस का मतलब काइंड हो, अच्छा इंसान, ठीक है। तो इसका एंटोनियम बताना है, काइंडनेस तो इसका सिनोनियम हो गया, ठीक है। जो चैरिटी करता है वो भी अच्छा इंसान होता है, तो ये तो नहीं होगा। ये जो ग्रीड है ना, लालची बंदा, वो जेनरस का क्या हो जाएगा, एंटोनियम हो जाएगा, ठीक है, अपोजिट। चलो नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ईडियम फॉर द गिवन सेंटेंस। ये सेंटेंस दे रखा है, इसके अकॉर्डिंग कौन सा ईडियम होना चाहिए। ही रिवील्ड द सीक्रेट विदाउट रियलाइजिंग द कॉन्सिक्वेंसेज, बिना उसने कॉन्सिक्वेंसेज के परवाह किए हुए राज बता दिया। बताओ, किसी चीज़ की परवाह किए बिना अगर तुम किसी को किसी का राज बता देते हो, इसके लिए क्या होगा ईडियम, स्पिल द बीन्स होगा, ठीक है। स्पिल द बीन्स का मतलब होता है किसी को किसी का सीक्रेट बता देना विदाउट रियलाइजिंग द कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। इफ देयर इज नो नीड टू सब्सटीट्यूट इट, सेलेक्ट नो सब्सटीट्यूशन, ठीक है। ही इंसिस्टेड टू कंप्लीट द वर्क बिफोर लीविंग, यहाँ क्या होगा, देखो जो इंसिस्टेड है ना, इंसिस्टेड टू नहीं होगा, क्या होगा, टू की जगह हो जाएगा ऑन। ही इंसिस्टेड ऑन कंप्लीटिंग द वर्क बिफोर लीविंग, ठीक है। नेक्स्ट, select the most appropriate option to fill in the blanks. Neither of the boys dash present today, यहाँ क्या आएगा, आर, वर, इज या फिर हैव। देखो अगर यही पे मैं कह रही हूँ ना कि ग्रामेटिकल रूल जो कुछ इंपॉर्टेंट होंगे, उसका मैं एक वीडियो आप लोग के साथ शेयर कर दूँगी। एक होता है नीदर नॉर, ऐसी एक होता है ईदर और एक होता है नॉट ओनली बट ऑल्सो, ठीक है। तो ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली, बट ऑल्सो, इन तीनों के साथ क्या होता है, ये जो है ना ये नियरेस्ट वर्ब के साथ एग्री करते हैं, ठीक है। ये सब एग्री करते हैं हमारे नियरेस्ट वर्ब के साथ। तो यहाँ पे नीदर ऑफ द बॉयज़, तो नियरेस्ट वर्ब क्या हो गया, बॉयज़ हो गया। प्रेजेंट टुडे, तो बॉयज़ के साथ क्या आएगा, बॉयज़ क्या है, प्लूरल नाउन है ना, तो प्लूरल नाउन है तो इसके साथ क्या होगा, प्लूरल वर्ब आएगा, ठीक है। वर्ब एग्रीज विद द नियरेस्ट सब्जेक्ट, नियरेस्ट सब्जेक्ट है बॉयज़ जो कि प्लूरल है, बॉयज़, बॉय हो गया नाउन और बॉयज़ क्या है, प्लूरल नाउन हो गया, ठीक है। तो जब नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी इसके साथ प्लूरल ही होगा, नीदर नॉर, ईदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो के केस में। तो प्लूरल वर्ब यहाँ पे क्या होगा, प्लूरल वर्ब हमारा आर है, वर्ब भी प्लूरल वर्ब है,
तो यहाँ आर आएगा या वर आएगा? इस तो आएगा नहीं, इस सिंगुलर है। बताओ, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेजेंट टुडे, आज की बात हो रही है, तो वर तो नहीं होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आर। नीदर ऑफ द बॉयज आर प्रेजेंट टुडे, ठीक है। और यहीं पे अगर टुडे की जगह यस्टरडे होता तो यहाँ क्या आ जाता? वर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आर। नेक्स्ट, ये जो ईडीएम दे रखा है, शी डिसाइडेड टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ। टर्न ओवर अ न्यू लीफ ईडीएम है, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है स्टार्ट अ फ्रेश। ओके, नेक्स्ट वन, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। ईच ऑफ द प्लेयर्स हैव सबमिटेड देयर फॉर्म्स। क्या एरर होगा इसमें? देखो, ये ईच ऑफ है ना, ईच ऑफ हो गया, वन ऑफ हो गया, इन सब के साथ क्या आता है? जो हमारा ये नाउन है ना, सिंगुलर नाउन आता है, ठीक है। ईच ऑफ, वन ऑफ, इसके साथ नाउन क्या आता है? सिंगुलर। वर्ब क्या आता है? प्लूरल। तो वर्ब तो हैव आ रखा है, तो प्लूरल वर्ब है, ये बिल्कुल सही है, बट नाउन सिंगुलर होगा, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे? तो क्या हो जाएगा यहाँ? ईच ऑफ द प्लेयर हैज सबमिटेड देयर फॉर्म, ठीक है। हैव नहीं होगा, इसकी जगह क्या होगा? हैज़। तो एरर है सेकंड पार्ट में। अच्छा, एक सेकंड, देखो, नाउन प्लूरल होना चाहिए, ठीक है, सॉरी, प्लूरल नाउन होना चाहिए, और जो वर्ब है वो होगा हमारा सिंगुलर वर्ब, ठीक है। तो ईच ऑफ द प्लेयर्स हैज सबमिटेड देयर फॉर्म, ठीक है। चलो नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। ही इज सीनियर डैश मीन एक्सपीरियंस। देखो, ये भी रूल है ग्रामर का, प्रायर टू, सीनियर टू, इन्फीरियर टू, पोस्टीरियर टू, ये सब क्या होता है? इन सब के साथ टू आता है, तो ही इज सीनियर क्या होगा? टू मीन एक्सपीरियंस, क्या हो जाएगा इसका? टू, ठीक है। अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होने वाली है वो होगी हिंदी की, ठीक है, कि क्योंकि एडीओ में पहला पेपर नहीं क्लियर करोगे तो दूसरा चेक भी नहीं होगा। तो मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि जितने भी बिहार में हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन्हीं सबको ला के और यहाँ पे आप लोग को मैं प्रिपेयर करवाऊँ, रिवीजन करवाऊँ, ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।